मांझी जी को नक्सली बनने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो अपने 4 विधायकों के साथ अलग हो जाए तो सत्ता हिल जाएगी। रैन बसेरा उजाड़ा जा रहा है, धोबी घाट उजाड़ा जा रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। इस मामले में आप वैसे लोगों के साथ अब भी सत्ता में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सत्ता की लालच है। और ख़ास तौर से दलित समाज समझता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमारे हितैषी हैं और हमारे हक की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। जहाँ अपमान हो वहाँ पर सम्मान की लालसा में बैठे रहना ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपना अपमान करवा रहे हैं, आप अपने अपमान के साथ पूरे समाज का अपमान करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान आया है फिर से, क्योंकि लगातार वो गरीबों और दलितों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, सत्ता में होते हुए भी सत्ता के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनका एक बयान आया है कि मैं अगर वो जो रैन बसेरे वाला जो मामला है, अगर वो गरीबों और दलितों पर अत्याचार होगा तो मैं नक्सली बन जाऊंगा। इस पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। सर, लगातार जीतन राम मांझी को इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, मांझी जी को नक्सली बनने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो अपने 4 विधायकों के साथ अलग हो जाए तो सत्ता हिल जाएगी, लेकिन वो अलग होने वाले नहीं हैं। सत्ता के में रहते हुए सत्ता के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं सर लगातार। बोलना अलग चीज़ है, अमल में आना अलग चीज़ है। किसी भी चीज़ में नीति को नहीं देखा जाता, नियत को देखा जाता है। और आपकी नियत क्या है ये स्पष्ट रूप से झलक रहा है। सबसे पहले तो आप जिस तरह से रैन बसेरा उजाड़ा जा रहा है, धोबी घाट उजाड़ा जा रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इस मामले में आप वैसे लोगों के साथ अब भी सत्ता में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सत्ता की लालच है। और सत्ता की जो महक होती है ना, वो बहुत दूर तक जाती है। जब तक वो उस महक से नहीं निकलेंगे, हमको नहीं लगता है कि वो दलित समाज के उत्थान की सोच भी कहीं प्रकटीकरण कर पाएंगे। लगातार क्योंकि दलित समाज के होते हुए भी अगर दलित पर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए उन्होंने क्या किया है स्पष्ट प्रमाण नहीं लोगों के बीच आ रहा है। वो एक दिन भी अगर धोबी घाट उजाड़ा जा रहा था, जो मछली बाजार उजाड़ा जा रहा था, जो रैन बसेरा उजाड़ा जा रहा था, वहाँ पर गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं हुई होती। कल जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी स्पॉट पर गए और लोगों का हौसला बुलंद करने का काम किया, तो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी का इस्तेमाल करवा रहे हैं। और जीतन राम मांझी जी के माध्यम से जो तेजस्वी जी ने काम किया है उस काम को ढांपना चाहते हैं। लेकिन जनता समझती है और ख़ास तौर से दलित समाज समझता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमारे हितैषी हैं और हमारे हक की हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने ही धोबी घाट का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ये तो धोबी घाट आज़ादी के पहले से कहा है, लेकिन उसका जीर्णोद्धार करवाया था। वहाँ पर बाबा गाडके का प्रतिमा स्थापित किया था और मछली बाजार का वहाँ पर निर्माण करवाया था। और जितना भी पटना या बिहार में रैन बसेरा देख रहे हैं ना, सब लालू जी के कार्यकाल का। जो लालू जी के कार्यकाल का यहाँ पर गरीबों के हित में काम किया गया है, उसको उजाड़ करके नीतीश सरकार कहीं ना कहीं अपने जो हितैषी जमीन माफिया हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है मांझी जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं या फिर वो अपने सवालों से भागना चाहते हैं, इस वजह से बयान देते रहे? मैं तो बोल रहा हूँ, कल तेजस्वी जी गए, उसके बाद से जीतन राम मांझी जी का बयान आया। इससे पूर्व जीतन राम मांझी जी ने कोई आवाज़ बुलंद की है क्या? ये कहीं ना कहीं उन लोगों के हथियार बन गए हैं जो इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और तेजस्वी जी के द्वारा जो जनता में जाकर के संदेश दिया गया, जो दलित समाज के हित में खड़े होकर के संदेश दिया है, उस संदेश को कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन दलित समाज समझता है कि हमारा हितैषी कौन है, गरीब वर्ग समझता है कि हमारा हितैषी कौन है, वंचित वर्ग जानता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव ही हमारे हितैषी हैं और हमारे हक में कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, मुकेश सहनी को लेकर के बिहार में सियासत गरमाई हुई है सर। मुकेश सहनी को लगातार बीजेपी के नेताओं द्वारा अपमानित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। एक अरविंद निषाद है, वो भी बोल रहे हैं और जो हैं बीजेपी के कई नेता उनके खिलाफ बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मुकेश सहनी का भविष्य आगे क्या होगा? देखिए, ये तो मुकेश सहनी जी को फैसला लेना है,
लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ अपमान हो वहाँ पर सम्मान की लालसा में बैठे रहना ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपना अपमान करवा रहे हैं, आप अपने अपमान के साथ पूरे समाज का अपमान करवा रहे हैं, और जो समाज का अपमान करवाने में अग्रणी भूमिका निभाए उसके प्रति समाज का आकर्षण घट जाता है। अगर उनको समाज के प्रति, समाज के मान सम्मान के प्रति कहीं भी निष्ठा नज़र आ रही होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग होने का काम करेंगे, जिससे कि समाज की भी प्रतिष्ठा बच जाए, उनकी भी प्रतिष्ठा बच जाए। क्या आप जो मुकेश सहनी के पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है, कई ऐसे खबरें हैं कि उनके जो विधायक हैं उनके बात नहीं मानते, तो क्या इस पे में भी कुछ बीजेपी का हाथ है या फिर जदयू का हाथ है सर? ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले से करते आ रही है, इसमें तो एक्सपर्ट है, उसमें पीएचडी धारी बहुत लोग हैं नीचे से ऊपर तक। और आपने देखा होगा कर्नाटका में किस तरह से किया, मध्य प्रदेश में किस तरह से किया। ये लोग तो पूरा कैबिनेट को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कराने वाले लोग हैं। इसलिए मुकेश सहनी जी के 3 एमएलए का क्या वजूद है? ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू खरीद फरोख्त और कहीं ना कहीं सत्ता का लालच दे करके ही लोगों के साथ पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने का काम किया। जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। 2020 में जनता ने एनडीए को नकार दिया, नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकार दिया, लेकिन इन लोगों ने चोर दरवाजे से सत्ता हासिल किया है। और चोर दरवाजे से जो सत्ता हासिल करते हैं वो कहीं ना कहीं हर तरह का तरीका अपनाने का काम करेंगे और अपनी सत्ता बचाने के लिए हर तरह का जो साजिश होता है उस साजिश को करने का काम करेंगे। अब साजिशकर्ता के साजिश से कैसे मुकेश सहनी जी बचेंगे, ये उनको अपना सारा जाल बुनने का काम करना चाहिए और उस जाल से निकलने का भी काम करना चाहिए, जिस जाल को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके समुद्र में डालने का काम किया है और इनके ही लोगों को फांसने की सारी कवायद शुरू कर दी है। अब ये उस जाल को काट के निकल पाते हैं कि नहीं, ये उनको देखना है। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। इनका कहना है कि मुकेश सहनी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस चुके हैं और उस जाल को काट कर निकलना होगा। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर इनका कहना है कि वो सिर्फ सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। ये पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब वहां गए तब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।